तो आफ्टर सर्कल वी विल, आफ्टर स्ट्रेट लाइन वी विल स्टार्ट सर्कल, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है सर्कल। मतलब बेसिकली 5 चैप्टर्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन में 3 चैप्टर कंबाइन करके पढ़ाते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम लास्ट के 10 इयर्स के पेपर उठाएं तो स्ट्रेट लाइन में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और सर्कल में ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन चैप्टर है वो आपको स्ट्रेट लाइन से ही समझ में आएगा। जो बेसिक चैप्टर है वो स्ट्रेट लाइन से ही आपको तभी समझ में आएगा। ये यदि आपका स्ट्रेट लाइन वीक है तो सर्कल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऑब्वियस है, यदि आपका स्ट्रेट लाइन वीक है तो कॉनिक सेक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। राइट, सो लिखिए आप सर्कल का डेफिनेशन लिखिए। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब बात आती है लोकस क्या है, तो वो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज का फॉर्मूला, है ना, लाइन की इक्वेशन निकालना, ये सारी चीजें कहां से निकल के आती है? स्ट्रेट लाइन से। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट एंड लोकस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द मूविंग पॉइंट, राइट। So circle is the locus of a point which moves in such a way, is the locus of a point which moves in such a way that it's a distance from a fixed point, which moves in such a way, कहाँ मूव करेगा? सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। और वो फिक्स पॉइंट कौन? सर्कल का सेंटर। फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस is called its radius। तो सर्कल के केस में 2 चीजें फिक्स रहती है। क्या? उसका सेंटर, वो कहीं मूव नहीं करेगा, और दूसरा उसका रेडियस, वो कहीं चेंज नहीं करेगी। तो सुनिए, है ना, फिक्स पॉइंट, सेंटर, फिक्स डिस्टेंस, इसकी रेडियस। इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब होता है उसके सर्कमफ्रेंस की इक्वेशन। आप लिखें इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। इक्वेशन ऑफ द सर्कल मींस इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे देखें, ये सर्कल, ये उसका सेंटर C, हमने मान लिया लेट अल्फा कॉमा बीटा। इसके सर्कमफ्रेंस पे एक P पॉइंट इस तरह से मूव करेगा। P, क्योंकि आप इसका लोकस निकाल रहे हैं तो इसको हम क्या मान लें? H कॉमा K। इस तरह से मूव करेगा कि इसका इससे डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, आप कहीं पे भी लेके जाइए। और ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली? R। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये क्या होगी? इसकी रेडियस। तो आपको क्या मिला यहां से? PC इक्वल टू R, and distance between P and C are equal to small r। तो सर्कल के केस में क्या चीज 2 हमेशा फिक्स रखनी है आपको? सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा और सर्कल का रेडियस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, देखें, टाइप्स ऑफ सर्कल। और पहला टाइप है, लिखें, सेंटर रेडियस फॉर्म। P का C से डिस्टेंस। अच्छा, ये P पॉइंट कहां मूव करेगा? सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। क्या होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस? 2 पाई r, एरिया पाई r स्क्वायर। ये सब तो नहीं बताना है ना। तो PC डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल r। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, H माइनस एल्फा होल स्क्वायर K माइनस बीटा होल स्क्वायर, डिस्टेंस अंडर रूट इज इक्वल टू R। देन लोकस ऑफ PH कॉमा K, ये कितना हो गया? इज, यहां लिख रही हूं मैं, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। एंड दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल।
x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां देखो, बाद में नोट करिएगा, आप समझिए, जब भी आप ऐसे लिखेंगे, सपोज मैंने इसको ऐसे लिखा, सुनिए, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सर्कल का सेंटर कितना हो गया, -2,3, -2 क्योंकि माइनस है वहां, और सर्कल का रेडियस लेंगे +4। ये नहीं बोलेंगे कि -4 का होल स्क्वायर भी तो 16 ही होता है। रेडियस यानी लेंथ है, दो पॉइंट के बीच की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, 4 कंसीडर करेंगे, -4 नहीं लेंगे। रेडियस r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। पहला केस, जैसे आपने लाइंस का टाइप से स्टडी किया वैसे ही आपने सर्कल का पढ़ना है। अब सुनो, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां बनेगा x स्क्वायर, यहां बनेगा y स्क्वायर, x का कॉफिशिएंट -2 अल्फा x, y का कॉफिशिएंट -2 बीटा y, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम है। दूसरा, x इंटू वाई का कॉफिशिएंट कहीं पे भी नहीं आया है ना। तो सेकंड फॉर्म हम पढ़ेंगे, देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन। तो सेकंड डिग्री जो इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री, उस इक्वेशन को लिखते हैं हम ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx। मैंने आपको पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ा, 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए पहले इसका डेल्टा यानी abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर और माइनस ch स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, इन सब में डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा मैंने आपको लिखाया था, क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी a का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू b, और h का वैल्यू यानी एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। तो a और b को इक्वल कर दो, a और b को इक्वल कर दीजिए, तो देखो क्या बनेगा, सुनो, ax स्क्वायर, h को 0, ay स्क्वायर प्लस, यहां देखिए 2gx प्लस 2fy और प्लस c की जगह यहां c डैश कर लीजिए आप, है ना। चाहे तो यहाँ g डैश f डैश कर लो, या मत करो, ठीक है ना। उसी को दोबारा लिख देंगे हम लोग ना, g डैश को g मान लेना, इसको ऐसे मान लेना, लिख दो ऐसे। अब आप a से डिवाइड कर दो, तो जनरल इक्वेशन जो बनती है ना सर्कल की, देखिए वो ऐसे बनती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, a से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2g अपॉन a कॉन्स्टेंट है, उसको वापिस क्या मान लिया, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन। जैसे लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलरली द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा, एक्स और वाई की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होती है, 6, आपके पास 5 ही टर्म होनी चाहिए, एक्स इंटू वाई को हटा दो। अब हम इसको कैसे, जैसे आप जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लाइन में उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से आप जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म में। तो वो आप समझना। अब ये सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, तो इसका सेंटर कितना हो गया, अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ कितना हो गया -2,3, रेडियस कितना है r, यहाँ कितना है 4। उसी तरह से यदि ये सर्कल का इक्वेशन है तो सेंटर रेडियस कितना होगा, हम लोग इसको उस फॉर्मेट में, जैसे समझिए आपके पास ऐसा लिखा है y इक्वल टू mx प्लस c, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, m हो गया। अब आपके पास लिखा है 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फिर मैंने कहा, क्या कहा आपको कि भाई स्लोप निकालना है तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे लिखेंगे आप, y इक्वल टू -2x माइनस 3, तो स्लोप कितना हो गया, -2। तो वैसे ही आप इसको कन्वर्ट करिए, सुनो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, फिर y स्क्वायर प्लस 2fy
और प्लस का c इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे x प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, y प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस c इक्वल टू 0। इट बिकम्स x प्लस जी होल स्क्वायर y प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इसका अंडर रूट और फिर होल स्क्वायर। इसको आप कंपेयर करेंगे इससे, देखो x माइनस एल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, प्रोवाइडेड x और y का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। कंपेयर करेंगे तो इस केस में सेंटर कितना है, एल्फा कॉमा बीटा, एंड एल्फा का वैल्यू कितना हो गया माइनस जी और यहां कितना हो गया माइनस एफ। तो अगर जनरल इक्वेशन के फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस का वैल्यू कितना आएगा, कंपेयर करना, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा, क्या हुआ, ये सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडर रूट की टर्म नेगेटिव नहीं होती। रियल सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस भी रियल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ ज्यादा समझ आ रहा है, बोलो क्या समझ नहीं आ रहा है। अब सुनो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपको जनरल इक्वेशन गिवन है तो डायरेक्टली आपको ना स्लोप निकालना आना चाहिए लाइन के केस में। वैसे अगर आपको सेंटर रेडियस फॉर्म डायरेक्टली गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आपको जनरल फॉर्म सर्कल की गिवन है तो वहां से भी आपको सेंटर और रेडियस डायरेक्टली आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाने के बाद ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ क्या है, माइनस 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ वाई। है ना, यानी जब भी आप सर्कल का सेंटर या रेडियस निकालेंगे, टू कैलकुलेट सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, make coefficient of x square and y square to be 1, उसके कोफिशिएंट को 1 बनाओ और फिर x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां देखें, है ना, सपोज आपको कोई सर्कल का इक्वेशन गिवन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन हो सकता है ये, है ना। उसके लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट इक्वल है, एक्स वाई का टर्म नहीं है, ठीक है, इतना ही काफी नहीं है। इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 5/2 वाई और माइनस का 7/2 इक्वल टू 0। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर, ये लिखना बंद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये या तो आप सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर और रेडियस मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली निकालना सीखें। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाने के बाद एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ ले लो, नहीं -1/2, एक्स का कॉफिशिएंट -3/2
उसको आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या -2 से डिवाइड, तो 3/4 और यहां कितना आएगा -5/4। ये सर्कल का सेंटर। अब रेडियस जब निकालना है तो सुनो, इन्हीं का स्क्वायर का सम लेना है। जो आपने लिखा ना यहाँ पे, जो आपने यहाँ लिखा उन्हीं का स्क्वायर लेना है। क्या फर्क पड़ता है कि माइनस माइनस है, स्क्वायर में प्लस आ जाएगा। तो 9/16 प्लस 25/16 और माइनस सी, x² y² 2gx 2fy प्लस सी का वैल्यू कितना है -7/2, तो यहाँ कितना आता है -c, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 7/2, है ना। r कितना हो गया 16 बाहर निकालो तो 1/4, 25 और 9 कितना हो गया 34 और यहां से कितना हो गया 56। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन नहीं किया, क्या है वो देखिए। रेडियस का फॉर्मूला √g² प्लस f² माइनस c। इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx, ये सर्कल का जनरल फॉर्म 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f, ये होता है x का कोफिशिएंट 2g, इसलिए -2 से डिवाइड कर दो। 2f होता है y का कोफिशिएंट -2 से डिवाइड कर दो। c का वैल्यू -7/2, यानी x² और y² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, ये कितना बना 0 और ये 6 90, तो √90 कितना लिखूं मैं 3, मतलब 9 होना ना, तो 3/10 डिवाइडेड बाय 4, ये रेडियस हो गई। आया समझ में, बोलो। जैसे एक सिंपल सा है, चलो एक और लेते हैं, x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका डेल्टा वेल्टा 0 नहीं आएगा, आप करके देखें। x² y² का कोफिशिएंट ना ऑलरेडी कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। x सेंटर कितना आएगा बोलो 4, -3, इसको -2, इसको -2 से डिवाइड करो। और रेडियस कैसे निकालेंगे, √16 प्लस 9 प्लस 5, 25 और 5 √30, ये इसका रेडियस है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x² माइनस का 8x y² प्लस 6y, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, -5 इक्वल टू 0, ये बनेगा x -4 का होल स्क्वायर -16। ये कितना बनेगा बोलो, y प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 -5 इक्वल टू 0। सेंटर रेडियस फॉर्म x -4 का होल स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 16 और 9 25 और 5 30, इसको लिखिए √30 इसका होल स्क्वायर, ये सेंटर रेडियस फॉर्म। इसको कंपेयर करिए आप, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना r²। अल्फा कितना हो गया 4, बीटा कितना हो गया -3, रेडियस कितना हो गया √30। तो अगर आपकी ये इक्वेशन सुनो, ये इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन जो मैंने आपको पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ाई, ये यदि सर्कल रिप्रेजेंट करती है तो सबसे पहली बात इसका डेल्टा, जिसका वैल्यू ये है नॉट इक्वल टू 0। x² y² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए इक्वल, और h का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो पहला मैंने पढ़ा आपको सेंटर रेडियस फॉर्म, सेकंड इज द जनरल इक्वेशन, ये कहलाती है सर्कल की जनरल इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका रेडियस ये होता है और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, अंडर रूट के अंदर टर्म नेगेटिव नहीं होती, अदरवाइज रेडियस आयोटा। कभी आपने डिस्टेंस देखा, यहाँ से जयपुर 340 आयोटा किलोमीटर आपने देखा है, यहाँ से सूरत, यहाँ से गुजरात, आयोटा के फॉर्म में कभी आपने डिस्टेंस देखे नहीं। सो डिस्टेंस इमेजनरी होती ही नहीं। कैसे निकालेंगे अब हम इसका सेंटर रेडियस, परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो सुनो, अगर आपको जनरल इक्वेशन गिवन है तो x² और y² का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करने पर सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलेगा। और रेडियस कैसे मिलेगी, अंडर रूट के अंदर g², इन्हीं के स्क्वायर का सम और c सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दो फॉर्म समझ आ गया। तीसरा देखिए, बोलो इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, सर्कल का जो देखो, इसमें और चीजें बताते हैं। वैसे तो ये सब बेसिक है, सब बच्चा पढ़ के आता है, सब पता होता है। मैं IIT का सिलेबस पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली ये सब पता होना चाहिए।
डायामीटर जो होता है, ये डायामीटर, ये वो लाइन होती है जो सर्कल को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है। डायामीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। डायामीटर सर्कल के कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है। दूसरा, डायामीटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं ए और बी, तो सी क्या है, ये सेंटर इस डायामीटर का, ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। जिस तरफ सर्कल का, सुनो, ये जो है ये सर्कल की कॉर्ड है, ये ए बी, जिस तरफ सर्कल का डायामीटर ही एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसके अलावा और कॉर्ड नहीं। ये वाली जो कॉर्ड है ए बी, ये इसका मेजर आर्क है, ये ए पी बी, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। और ये वाला क्या कहलाएगा, ए क्यू बी, माइनर आर्क, माइनर आर्क। डायामीटर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, और ये जो है ये मेजर आर्क पे हमेशा जो थीटा बनेगा वो एक्यूट बनेगा, और माइनर आर्क पे जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 90 से ज्यादा, यानी ऑब्ट्यूज। और ये क्या है, ये जो है ए बी सी और ये पॉइंट डी है, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, यानी ये एंगल अगर आपका फाई है तो थीटा प्लस फाई आपका 180 डिग्री होना चाहिए। सेक्टर का एरिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, 2 पाई आर इसका सर्कमफ्रेंस होता है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। और ये जो है, यदि थीटा रेडियन में है, ये इसका सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो ये पूरे जो सेक्टर का एरिया, रेडियस आर, तो ये बराबर होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, प्रोवाइडेड आपका थीटा रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे, है ना, रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री वगैरह में नहीं। सो अभी तक मैंने सिर्फ आपको दो ही फॉर्म पढ़ा है, सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म, है ना, और सर्कल का जनरल फॉर्म। तो सर्कल का इक्वेशन ऑफ द सर्कल का मतलब होता है, ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स और वाई कहाँ लाई कर रहे हैं, इसका लोकस कौन है, आप एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देते हैं, और ये कहाँ घूमेगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल बेसिकली रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी वो जितने भी पॉइंट्स हैं जो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स और वाई, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस यानी बाउंड्री पे घूम रहे हैं। सर्कल का सेंटर हमेशा एक फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, वो हमेशा उसके मिडिल पार्ट में ही रहेगा, कभी भी बाहर नहीं आएगा। आपने देखा है कभी बाहर आते हो। और सर्कल का जो रेडियस है वो भी फिक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंटर और रेडियस जो है सर्कल का, वो दो फिक्स पैरामीटर है। किसी भी एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए उसका सेंटर और रेडियस कभी भी मूव नहीं करेगा। यहाँ देखो, ये कभी मूव करेगा क्या, कभी किसी वेरिएबल के फॉर्म में है क्या, ये ना। और इसकी रेडियस कितनी है, ये देखने में बड़ी गंदी सी लग रही है, लेकिन ये भी क्या है, ये फिक्स है, ये डेटा कभी मूव नहीं करेगा। तो सेंटर और रेडियस सर्कल का हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा, जीपी में कॉमन रेशियो फिक्स रहेगा, वैसे यहाँ पे ये रहता है। ठीक है, नोट करना है। तो देखिए, सेंटर रेडियस फॉर्म पता चल गया। जनरल इक्वेशन सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। बार बार क्यों लिख रही हूं, आपको याद हो जाए, मुझे तो याद है। इसमें आपको 3 अननोन पैरामीटर नजर आ रहे हैं, g, f और c। लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में आपको 2 अननोन पैरामीटर नजर आते हैं, m और c। और उसको निकालने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें लाइन को निकालने के लिए 2 मिनिमम डेटा तो चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली यहाँ 3 अननोन पैरामीटर्स हैं, g, f एंड c। और लिखिए, ये GFC हमें क्या बताते हैं कि टू प्लॉट एन यूनिक सर्कल we require minimum 3 points। 2 पॉइंट से एक लाइन और 3 पॉइंट से एक सर्कल। we require minimum 3 points and these 3 points must be non-collinear। write down, these 3 points must be non-collinear। एक लाइन छोड़ के लिखें, that is through a 3 non-collinear points, through
a 3 non-collinear points, a unique circle can be drawn. Through the 3 non-collinear points, a unique circle can be drawn. देखो, यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बनाओ जरा सर्किल बने तो किसी से एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास करें. ट्राई भी मत करना, बनता भी नहीं है. आप कई बच्चे कोशिश करते हैं कि हो सकता है आज तक किसी ने नहीं बनाया हो. मेरे अंदर का मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जाग गया हो तो मैं ट्राई करूं ना, कोई फायदा नहीं है. तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही सर्कल बनेगा. और इन जीएफसी को निकालने के लिए मिनिमम 3 डेटा आपको चाहिए ही चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, है ना. अब आप इसी में लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन. है ना. मेथड नंबर 1, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल भी बनता है. आपको याद है क्या? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल भी बनता है. इस तरह से मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है. मैं आपको बहुत सारे मेथड बताऊंगी 3 पॉइंट से एक सर्कल का इक्वेशन निकालना. आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर लें. आप सर्कल की इक्वेशन ये लेट करें. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² 2gx 2fy + c = 0. अगर मुझे इसमें g, f और c मिल जाए तो सर्कल विल बी कंप्लीट. तो क्या करेंगे, ये a पॉइंट से पास करता है तो आप x की जगह x1 और y की जगह y1 सेटिस्फाई करा दें. तो x1², यहां देखो, y1² + 2g1x + 2f1y + c = 0. ये आप इस तरह से 3 इक्वेशन बनाएंगे. b पॉइंट सेटिस्फाई करा दो और सिमिलरली c पॉइंट सेटिस्फाई करा दो. 3 अननोन और 3 इक्वेशन बना लें. यहां आएगा 2gx1 2fy1 2gx2 2fy2. सिमिलरली c x3² y3² और 2gx3 + 2f y3 + c = 0. थर्ड इक्वेशन गामा. And by solving these 3 equation alpha, beta, gamma together, we can calculate the value of GFC. ठीक है, एक मेथड तो ये. सेकंड मेथड देखो, समझ में आ गया. 3 इक्वेशन 3 अननोन. सेकंड मेथड देखें. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल आपने बनाया और इन्हीं 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल भी बनता है, ए, बी और सी. और इस सर्कल को बोलते हैं हम लोग सर्कम सर्कल. पढ़ा है क्या आपने? स्ट्रेट लाइन में जो कुछ है वो स्ट्रेट लाइन ही है. इसका सेंटर O. यहां देखिए, यदि मुझे O आ जाए, यदि मुझे सर्कल का सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो ना. देखो ऐसे एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर है 4, -1 और रेडियस कितना है √2. तो सर्कल का इक्वेशन x - 4 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर = r² यानी 2. फर्दर आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं x² + y² -8x + 2y 16 + 1 17 -2 + 15. ये इसका जनरल फॉर्म, ये इसका सेंटर रेडियस. O का कोऑर्डिनेट x, y. आपको A पता है, B पता है, C पता है. आप ये O निकाल सकते हैं. O इज द सर्कम सेंटर. O कौन है? सर्कम सेंटर है. और कैसे निकलेगा सर्कम सेंटर? पहला केस, बाय सॉल्विंग OA = OB
इज इक्वल टू OC, और ये क्या है, इसकी रेडियस स्मॉल r, ठीक है। सेकंड, दिस इज द O is the point of intersection of perpendicular bisector of sides, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी देखो इस तरह से ये सर्कल आपने बनाया और ये ट्राइंगल, यहां से परपेंडिकुलर ये इक्वल, यहां से परपेंडिकुलर ये इक्वल और ये 90, यहां से परपेंडिकुलर ये इक्वल और ये 90, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। तो बाय सॉल्विंग एनी टू इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, यदि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बन गया तो जो सेंट्रोइड है वो ही क्या बनेगा, सरकम सेंटर, एंड सेंट्रोइड सम ऑफ द ऑल 3 वर्टाइसेस डिवाइडेड बाय 3। यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही आपका क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। तो आप नोट करें, मैं आपको लिखवाती हूं। और दिस ट्राइंगल इज स्केलिंग, तो आप इस तरह से काम करें, इस तरह से काम करें। यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो O क्या है, सिंपली G है, और G का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। राइट एंगल ट्राइंगल है, सो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, देखो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, तो ये O कहलाएगा, और इस O का किन्हीं भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस इसकी रेडियस है ना। ये कौन है, सरकम सेंटर, एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। इस तरह से आप सरकम सेंटर निकाल सकते हैं भाई। ये सेकंड मेथड, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बनता है और 3 ही नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल भी बनता है। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की। क्लियर है। अब सुनिए थर्ड मेथड देखिए, आप लिखिए किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक। 2 पॉइंट से एक लाइन और 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस। सिमिलरली 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल और 2 और 1 पॉइंट से थ्रू 1 और 2 पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। और ये सर्कल्स क्या बनाते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे आपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ी वैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब सुनो, एक सर्कल किन्हीं 3 पॉइंट A, B और C से पास करता है, वही x1 y1 ले लो, यहां आप ले लो x2 y2 और यहां आप ले लें x3 y3। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इसको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आप अभी समझ लें। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through any 2 points, कोई से भी 2 पॉइंट्स, आइदर यू कैन चूज A और B, BC या CA। तो मैंने A ले लिया भाई, x1 y1 और B कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x2 y2। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन देखो ऐसे लिखा जाता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लेमडा l इक्वल टू 0, जहां पे l इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A और B, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A और B। A और B पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन है L। अब सुनो, आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट तो यूज किए यहाँ पे A और B, और ये लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वो सर्कल की इक्वेशन है जो A और B 2 पॉइंट से पास करता है, और ये सर्कल इस C पॉइंट से भी पास करता है। इसलिए आप क्या करेंगे, बोलिए, ये सर्कल जो है C पॉइंट से भी पास करता है, तो दिस सर्कल
passes through C x3, y3 also, इस पॉइंट से भी पास करेगा। और जब इस पॉइंट से पास करेगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके आप क्या निकाल लेंगे, लैम्डा, और लैम्डा निकाल करके वापिस यहां पुट कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूं मैं आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 1, -2, 0, 3 और 2, कुछ भी ले लो 4। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। पहले AB लाइन की इक्वेशन लिखो, AB लाइन की इक्वेशन y+2, स्लोप लिखो 5 और ये -5 इंटू x -1, तो y+2 + 5 x -1 = 0। सारा की सारा रोल स्ट्रेट लाइन का 5x + y 2 - 5 -3, ये AB लाइन की इक्वेशन। तो A और B पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल, सुनो यहाँ देखो, x माइनस ये x1 y1 x2 y2 x -1 x -0 y -y1 यानी y+2 y -3 और प्लस का लैम्डा। AB लाइन की इक्वेशन 5x + y -3 = 0। और ये सर्कल किस तीसरे पॉइंट से पास करेगा, 2, 4 से। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप, x² - x y+2 y -3 लैम्डा 5x + y -3 = 0। और ये तीसरे पॉइंट C से भी पास करेगा, 2, 4 सेटिस्फाई करा दें। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, यहां डालिए 4, 4 - 3 यानी 1 लैम्डा 5, 5 2 जा 10, 10 4 और -3 = 0। कितना हो गया, 11, है ना। सो लैम्डा कितना आ गया, -4/11। और कहाँ पुट कर देंगे आप, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लें। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस L1 + लैम्डा L2 = 0 में लैम्डा निकालने के लिए कंडीशंस गिवन होती है, उसी तरह से यहाँ पे लैम्डा निकालने के लिए तीसरा पॉइंट, तो किन्हीं भी दो पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल, और फिर उसको लैम्डा निकालने के लिए तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करा दो। लैम्डा आ गया, पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। तो ये क्या था, ये है एक यूनिक सर्कल थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप सर्कल कैसे बनाएंगे वो। यदि आपके पास कोई भी सर्कल है, जैसे लाइन है y = mx और उसमें C नहीं है, तो वो लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। सिमिलरली इफ एनी सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना, सर्कल पासेस थ्रू 0, 0, तो फिर उसमें C का वैल्यू नहीं होता। तो फिर सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे x² + y² + 2gx + 2fy = 0। C का वैल्यू 0 पुट कर दो, यानी ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल में ये C का वैल्यू नहीं होता। किसी भी पॉलिनोमियल कर्व यदि ओरिजिन से पास करेगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, राइट।